नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से संबंधित 50 एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी तैयारी की असली ताकत को परखेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जैसा आपको असली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तो इन सवालों को ध्यान से हल कीजिए और देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार प्रैक्टिस सेट। उससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन शायरी आपको सुना देते हैं जो इस प्रकार है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं और ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं, रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से संबंधित जीके प्लस जीएस प्लस सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 50 प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। और प्रश्न जो है वो अवार्ड्स एंड ऑनर से रहने वाला है, जो कि 5 प्रश्न रहने वाला है। और प्रश्न है 2024 में जैन इरावथी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। दोस्तों प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। हम सभी कमेंट को देखते हैं ध्यान से और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सवाल को जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किसने जीता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 का बुकर प्राइज किसे मिला। जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में देते रहें दोस्तों। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरनन डियाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को पीस प्राइज 2023 किसे मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल। दोस्तों पिछले वीडियो में कई विद्यार्थियों ने शानदार स्कोर किया था, तो आपकी तैयारी किस लेवल की है वो आप जांच सकते हैं। और 50 नंबर में आप कितने नंबर सही कर पाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो आप कॉपी लेकर बैठें और हर एक प्रश्न का जवाब जो है कॉपी में लिखते चलें। और अंत में जितने भी प्रश्न 50 नंबर में सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल का है और अगला जो वीडियो आएगा वो किस लेवल को देखकर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न जो रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट स्कीम से रहने वाला है। 5 प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल जीवन मिशन का लक्ष्य है।
फटाफट इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। 10 सेकेंड का समय आपको दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर घर जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016। अगला प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग विलेज प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न से रहने वाला है, 5 प्रश्न। और प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा 1909 में मुस्लिम अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरू हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न जो रहने वाला है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इससे भी 5 प्रश्न जो है रहने वाला है। और प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 प्रश्न। और प्रश्न है, चंद्रयान-3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023।
अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5G में जी का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनरेशन। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटम बिट, जिसको क्यूबिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स से 5 प्रश्न। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरिस। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के निवासी हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। दोस्तों, 30 प्रश्न में अगर आप लोगों का 25 प्लस प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी तैयारी जो है सही दिशा में है। और अगर इससे कम अंक प्राप्त हुए हैं तो घबराइए नहीं, दुगने जोश के साथ मेहनत कीजिए और हर एक प्रश्न को जो है रट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए समय जो है बहुत कम बचा है। ऐसे में आपके पास एक ही मौका है, तो आप जो है प्रश्न को एकदम रट जाइए। ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और टोटल 50 प्रश्नों में सारा प्रश्न PYQ पर ही आधारित है। तो आप लोग जो है तैयारी को आयाम दीजिए, अच्छा दिशा दीजिए और प्रश्न को एकदम रटते चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब रहने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज से 20 प्रश्न। प्रश्न है, बिहार जीविका किस योजना से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, जीविका का पूरा नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना कब शुरू हुई?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006। अगला प्रश्न है, जीविका किस संस्था के सहयोग से शुरू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, कि एसएचजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं आप पर। इसका जवाब जो है, आप इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या इसका पूर्ण रूप लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, जीविका का संचालन किस विभाग के अधीन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है, जीविका में एसएचजी का न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है, सीबीआरएम का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत किस वर्ग पर विशेष ध्यान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाएं। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकिंग कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 से 90 के बीच। या कहीं कहीं पे होता है दोस्तों, अगर ऑप्शन रहेगा 1992 का तो आप 1992 ही सही करेंगे। अगर ऑप्शन में रहा 1992 तो यही सही करेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एसएचजी निर्माण। अगला प्रश्न है, जीविका प्रोजेक्ट का फेज 2 कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2012। दोस्तों एक मोटिवेशन शायरी है, थोड़ा आप लोग सुनिएगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत महिला समूहों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों,
जीविका का प्रमुख नारा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर महिला सशक्त। अगला प्रश्न है, सीएलएफ का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन और एसएचजी के बीच कौन सा स्तर आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जीविका का सीधा लाभ किसे मिलता है? और इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज़ाना हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, सुबह 9 बजे और शाम में 6 बजे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, एक दिशा दें, जिससे कि इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएं और आपका जॉब जो है लग जाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।